देखिए ऐसा है, इस बार जो जितने विपक्षी अभी जो पहले एक दूसरा को कोसते थे, आज सब इकट्ठा हुए हैं, एक सोच पर आए हैं कि ये जो आवाम सब इकट्ठा हुए हैं कि मुल्क को बचाना है। कि हमारे जो सांसद हैं वो तो जानवे करते हैं टिक्की और टिक्का पर ही टिके हुए हैं। ये उन्माद फैलाते हैं। उन्माद फैलाना काम नहीं होता है। आप मुल्क को शांति, अमन, चैन देने का प्रयास करें। आप बिखराव पैदा करके देश में शांति कहाँ से ला सकते हैं? महंगाई पर काबू है सरकार का? नहीं, किसी भी प्रकार का काबू नहीं है। दिन प्रतिदिन तो रेट बढ़ते जा रहा है। 2014 में मान के चलिए पेट्रोल 70 रुपये की लीटर था, अभी आपको 110, 12, 15 तक मिल रहा है। तो कहाँ पे सस्ता है? सब्जी जो 2 रुपये किलो खाते थे, अभी चलिए बाज़ार में 70 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। टमाटर तो अभी 200 रुपये पार कर गया था। तो कैसे सब्जी सामान कोई महंगा सस्ता में? इसका राजनीति पर खूब बेहतरीन असर पड़ेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, समाज को देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी जो कह रहे हैं वही सत्य है और माननीय भारत सरकार जो बोल रहे हैं वो असत्य है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जदयू के कार्यकर्ता वो नेता के पास हूँ। हमारे बीच हैं जदयू तकनीकी सेल के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पप्पू जी हैं और जदयू नेता नवल किशोर चंद्रवंशी जी हैं। ये राजनीतिक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, आवास भी मिल गया। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को जो ख़त्म कर दिया, रोक लगा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हाई अथॉरिटी होती है, उन्होंने जो रोक लगाया और ये जल्दीबाजी में मानिए भाजपा वाले जो हैं इन लोग रोक लगा दिए, इन पे इनकी सदस्यता ख़त्म करवा दिए। वो अपने गुजरात के उनका न्यायपालिका जो उनके हाथ में था, तो बड़ा माने हास्य स्थिति हो गई उनकी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो माने विषम सोच का ये बनता है। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई, बंगला भी उन्हें मिल गया, क्या इसकी राजनीति पर क्या असर, कैसा असर पड़ेगा? 2024 में जो है ना, इस देश में बहुत भारी असर होने वाला है। चूँकि विपक्षीगण माननीय सांसद राहुल गांधी जी को बार बार फंसाने का, जेल भेजवाने का नया नया तरकीब सोचते रहता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इसको हर जगह से बरी करते हुए आ रहे हैं। ये देश की जनता बखूबी समझ रही है। और तो और भारत सरकार यहाँ तक जो है से देख रही है कि जो मान लीजिए कि नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी जो है से विपक्षीगण उसको कैंसिल करवाने का काम किया। फिर तो आप लोग सब देखबे किए हैं कि माननीय न्यायालय ने कुछ देर के लिए स्टे लगा तो ज़रूर दिए थे, लेकिन मान सम्मान के साथ नगर निगम चुनाव को बरकरार रखे। दूसरी बात, जातीय जनगणना को माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने चालू करवाए, अपने पॉकेट से 500 करोड़ रुपया लगा करके। फिर भी उन्होंने विपक्षी गण ने जो है से इसको किसी न किसी तरह का कांटा डालने का काम किए। इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसका राजनीति पर खूब बेहतरीन असर पड़ेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है, समाज को देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी जो कह रहे हैं वही सत्य है और माननीय भारत सरकार जो बोल रहे हैं वो असत्य है। क्या लग रहा है 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, अभी कुछ महीने बचा है, क्या महागठबंधन का नया नाम इंडिया अपनी ताकत दिखाएगी? देखिए ऐसा है, इस बार जो जितने विपक्षी अभी जो पहले एक दूसरा को कोसते थे, आज सब इकट्ठा हुए हैं, एक सोच पर आए हैं कि ये जो आवाम सब इकट्ठा हुए हैं कि मुल्क को बचाना है। पहले मुल्क को बचाने के लिए सब एकजुटता लाए हैं, सब एक हुए हैं मोदी को हराने के लिए। मोदी मत बोलिए, मोदी मने भाजपा जानबे करते हैं उसका क्या उपनाम है।
बड़का झूठा पार्टी। ये 9 साल में 9 गो योजना लेके आए, एक भी योजना उनका कारगर नहीं हुआ। अभी रिसेंट में आरटीआई के तहत 2015-16 में जो आरबीआई को जो नोट छापने का दिया गया था, उसमें भी बड़का घोटाला हुआ। 88,000 करोड़ का घोटाला है। सोचिए वो 500 नया कर नोट गया कहाँ। तो मोदी बोलते हैं कि ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, ये स्लोगन उनका कहाँ गया, ये पूछता है भारत। लोकसभा का चुनाव बहुत ही करीब है। बेगूसराय का संसद कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? आप इस बार कैसे संसद को चुनेंगे? देखिए, सांसद के चुनाव में आला अधिकारी तय करेंगे कि किनको टिकट मिलना चाहिए। चूँकि हम लोग 15 दल को मिला के एक इंडिया पार्टी बने हैं, महागठबंधन है। अभी इस सब चीज़ पे चर्चा नहीं हुई है कि बेगूसराय किनके खाते में जाएंगे। और जिनके खाते में जाएंगे, हम लोग अपना पूरा शरीर का रक्त लगा करके उस प्रत्याशी को लोकसभा भेजने का काम करेंगे और बड़का झूठा पार्टी को केंद्र से भगाने का काम करेंगे हम लोग। क्या लगता है जो 24 के चुनाव में बेगूसराय का सांसद हो, क्या कहेंगे आप? बाहरी सांसद को चुनेंगे या जिले का होना चाहिए? देखिए, अभी मुद्दा बाहरी और भीतरी का नहीं है। अभी मुद्दा है कि हम सब एकजुटता मिल के पूर्णतः बहुमत लाएं। अब इसके लिए जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। जो हमारे आला कमान और हमारे महागठबंधन जो भी हमारे प्रतिनिधि को भेजेंगे, उम्मीदवार को भेजेंगे, हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। आपकी नज़र में कौन है, किनका नाम आ रहा है, कौन लोग लग रहा जो ये चुनाव में लड़ सकते हैं? देखिए, अभी महागठबंधन में कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अब सवाल है कि वो कौन होना चाहिए, ये तो अब आला कमान ही देख सकते हैं। जैसे चर्चा में है, बीच में पूर्व सांसद मुनाजिर हसन आए बेगूसराय और उन्होंने हलचल कर दिया जो वे चुनाव लड़ेंगे। किस दल से चुनाव लड़ेंगे इन्होंने नहीं बताया। राम बदन राय का भी नाम आता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये स्वतंत्र देश है, जिनको भी चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। चुनाव तो हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। किसी को भी लड़ने में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, चूँकि ये स्टेट देश ही ऐसा चीज़ है। रही बात पार्टी किनको भेजेगी, वो देखना पड़ेगा। अभी पार्टी इस पर चर्चा नहीं की है। अभी तो सिर्फ गठबंधन की इंडिया की तैयारी कर रही है। तैयारी जब हो जाएगी तब एक मुश्त से बैठक होगी और उसमें क्लियर कर दिया जाएगा पूरे बिहार में किस किस सीट से किनको लड़ाया जाएगा। अभी इसकी महागठबंधन की बैठक ही हो रही, अभी इसकी कोई तैयारी नहीं। बैठ के आम सहमति से ये सब तय होगा आपके मुताबिक? जी सर, बैठ के सभी दल बैठ के तय तमन्ना करके जिनके खाते में जो सीट जाएगा और हम लोग कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिता के दिल्ली लोकसभा भेजने का काम करेंगे। 4 साल से अधिक स्थानीय सांसद का कार्यकाल हो चुका है। आप सांसद के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? उनके काम से कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सांसद हैं वो तो जानवे करते हैं टिक्की और टिक्का पर ही टिके हुए हैं। ये उन्माद फैलाते हैं। उन्माद फैलाना काम नहीं होता है। आप मुल्क को शांति, अमन, चैन देने का प्रयास करें। आप बिखराव पैदा करके देश में शांति कहाँ से ला सकते हैं? ये तो मोटो है उनका, बड़का झूठा पार्टी का। और लोग आजकल क्या बोला जाए, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी जो है बेचारे कभी कभी लाचार हो जाते हैं। लोगों को अनसन बोलने का इतना आदी हो गए हैं, बेफजूल की बात बोलते हैं, बेमुरब्बत की बात बोलते हैं और माने मर्यादित बात बोलते हैं, जबकि इस सब पे रोक होनी चाहिए। आज तो नैतिक का इतना पतन हो चुका है, माने एक दूसरे को गिराने के लिए हद तक लोग गिर जाते हैं। आप अपने सांसद से कितना संतुष्ट हैं, उनके कार्यों से? हम अपने सांसद महोदय से संतुष्ट क्या रहेंगे? वो जब से जीते हैं पिछले 4 वर्षों से बेगूसराय की धरती पर उन्माद फैलाने के सिवाय और कहीं कुछ करवे नहीं किए हैं। उनका विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। जनता त्राहिमाम है। पिछले 4 वर्षों से कभी किसी को देखने का उसके पास टाइम नहीं मिला है सिवाय अपने कार्यकर्ताओं के। अब फिर बोल रहे हैं कि फिर हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, चाहे जैसे हो यहाँ से चुनाव लड़वे करेंगे।
और फिर एक बार तो चुनाव जीत गए हैं तो कितने क्या 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 नहीं किए हैं, और फिर दूसरी बार जब आएंगे फिर देखने को मिलेगा जनता को। लेकिन चाहे जो भी कुछ हो जाए, बेगूसराय से इस बार नहीं निकलने वाला। क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। लोग त्राहिमाम हैं, जनता परेशान है। ये अब जनता समझ चुकी है कि 5 किलो अनाज और मन की बात, दिल की बात से कुछ होने वाला नहीं है। बेगूसराय नगर निगम के मेयर बने पिंकी देवी को 8 महीना लगभग हो चुका है। उनके काम को किस रूप में आप देखते हैं? उनके काम से कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए ऐसा है, अभी तो नगर निगम अस्त व्यस्त थी। उसका जो सशक्त कमेटी बनती है उसके बनने में भी बहुत सारा विघन आया। अब कमेटी बनी है, अभी रिसेंट में, अब धीरे धीरे सारा काम होगा। अभी तो फ़िलहाल कमेटी नहीं थी, लोग विरोधाभास था एक दूसरे में। अब कमेटी बनी है तो काम हमको लगता है अच्छा से होगा। क्या लग रहा है जो काम अच्छा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्व मेयर संजय जी लग भीड़ के पूरा एकदम रात को झाड़ू वगैरह लगवाते हैं पूरे सड़क में, और बिजली वगैरह भी मुहैया करवाते हैं, रोड स्ट्रीट लाइट का। हमको लगता है वो काम करेंगे, काम करने में कहीं। बरसात का समय है, चारों तरफ से जो है आप देख सकते हैं जो पानी ही पानी है, जल भरा हुआ है, कई घरों में पानी घुस आया है। क्या कहेंगे? 7 महीना 8 महीना हो गया मेयर बने, इनके काम से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मेयर बने हुए अभी कोई ख़ास ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, महज 7-8 महीना हुआ है। अभी तो नवनियुक्त मेयर पिंकी देवी को पूरा टाउन घूमबो नहीं की है कि किस जगह क्या है नहीं है। चूँकि पिछले जो माननीय महापौर थे उनके कार्यकाल में जो है सो जो काम नहीं हुआ है उस काम को ये करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए भी वक्त लगेगा। ये नहीं कि तुरंत ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। अभी तो सालों ने लगा है, कम से कम 2.5 साल के बाद जो है सो नवनियुक्त मेयर पिंकी देवी का कार्य पब्लिक को दिखना शुरू हो जाएगा। क्या इस बार का चुनाव राहुल वर्सेस मोदी होगा? देखिए, इस बार का चुनाव महागठबंधन वर्सेस भाजपा होगा। माने धर्म और इंसानियत इस पर टिकेगा। कौन सा मुद्दा अभी लोगों को सता रहा है? जब भी देश में क्या, जैसे महंगाई ज़्यादा बढ़ गया, एक सब्जी से लेकर राशन तक, पेट्रोल गैस, सारी चीज़ों की, खाद्य आपूर्ति चीज़ों की मूल्य में वृद्धि हो गई है। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी खुद ही निष्क्रिय हो गए। उनका अपना किसी पर, हर चीज़ पर वो अपने कंट्रोल करते हैं, लेकिन कहीं कोई कंट्रोल नहीं रहा उनका। सारा महंगाई वैसे बढ़ रहा है, हर चीज़ में महंगाई है, और जितना भी योजना का नाम दिए इन्होंने, एक भी योजना उनका काम अभी तक दाता पर नहीं आया। क्या लगता है महंगाई पर काबू है सरकार का? नहीं, किसी भी प्रकार का काबू नहीं है। दिन प्रतिदिन तो रेट बढ़ते जा रहा है। 2014 में मान के चलिए कि पेट्रोल 70 रुपये की लीटर था, अभी आपको 110, 12, 15 तक मिल रहा है। तो कहाँ पर सस्ता है? सब्जी जो 2 रुपये किलो खाते थे, अभी चलिए बाज़ार में 70 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। टमाटर तो अभी 200 रुपये पार कर गया था। तो कैसे सब्जी सामान कोई सस्ता मिल रहा है? सब चीज़ तो इसी वही हाल में है। गेहूँ लीजिए 35 रुपये किलो मिल रहा है, जो पहले मिलता था 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये किलो तक। इस बार के चुनाव में महंगाई का मुद्दा दिखेगा लोगों के बीच, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, महंगाई तो बहुत बड़ा ये कमर तोड़ दिया है, पूरे जनता का कमर तोड़ दिया है। महंगाई के कारण लोग, अब बच्चे को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है, जीने के लिए खाना मुश्किल हो गया है। लोग जो जहाँ ढंग से खा पीते थे अब तो परहेज करते हैं, मैं जीने के लिए कुछ खा लेते हैं। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू नेता सत्येंद्र कुमार पप्पू और नवल किशोर चंद्रवंशी जी। इन्होंने कई विषयों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।